हे एवरीवन, सो आज के ये वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा लेजेंडर और इनोवा क्रिस्टा जो BS6 वेरिएंट है, इसका जो सर्विस इंटरवल है उसके बारे में। सिमिलरली मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स रखा है आपको ये बताने के लिए। आप लोग सब बोलते हो कि टोयोटा का मेंटेनेंस बहुत कम है, बट ये वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि टोयोटा का मेंटेनेंस कैसे कम है और क्यों कम है, इसके MRPs वगैरह हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपको सर्विस शेड्यूल बताने के साथ। सो इसमें मैं आपको बताऊंगा जो फ्री सर्विसेज है, टोयोटा कोई भी अपने प्रोडक्ट में 3 फ्री सर्विसेज देता है। अब ये जो 3 फ्री सर्विसेज है इनोवा, क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर और लेजेंडर का, ये मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहला जो सर्विस आपको फ्री मिलेगा वो मिलेगा 1 मंथ या 1000 किलोमीटर पे। दूसरा सर्विस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 12 मंथ्स या 10,000 किलोमीटर का। अब जो थर्ड सर्विस रहेगा वो आपको मिलेगा 24 मंथ्स या 20,000 किलोमीटर्स का। सो ये 3 फ्री सर्विसेज हो गई। अब जो फ्री सर्विस हम लोग बोलते हैं, इसमें फ्री क्या है हम लोग ये भी समझ लेते हैं। सो फ्री सर्विस का मतलब होता है, कोई भी ऑटो इंडस्ट्री में आप कोई भी ब्रांड देख लो, कोई भी प्रोडक्ट देख लो, फ्री सर्विस का मतलब होता है इन सर्विसेज में जो भी जनरल सर्विस का लेबर लगेगा वो लेबर इसमें फ्री हो जाता है। जो भी कंज्यूमेबल, जो भी पार्ट्स लगेगा वो पार्ट्स का आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से लोगों की जो क्वेरी है 1000 किलोमीटर के सर्विस में होता क्या है। सो बेसिकली जो 1000 किलोमीटर का सर्विस है उसमें जितना भी फ्लूइड रहता है गाड़ी में, फ्लूइड इन द सेंस आपका ऑयल हो गया, जो इंजन ऑयल है, कूलेंट है, फिर जो आपका विंडशील्ड फ्लूइड हो गया, ब्रेक फ्लूइड हो गया, ये सारे फ्लूइड्स का लेवल चेक किया जाता है। उसी के साथ साथ आपके गाड़ी का एक ट्रायल लिया जाता है, अच्छे से क्लीनिंग सैनिटाइजिंग होती है, ब्रेकिंग चेक किया जाता है और ये भी चेक किया जाता है कि गाड़ी रोड पे परफॉर्म कैसा कर रहा है। ये सारे इंस्पेक्शन चेकिंग करने के बाद आपको गाड़ी जो है वो अच्छे से क्लीन करके रिटर्न मिल जाती है। ये प्योर लेबर सर्विस होती है, इसमें कोई भी पार्ट्स आपका लगता नहीं है। अब जैसे ही 1 महीने वाली या 1000 किलोमीटर वाली सर्विस हो गई आपकी व्हीकल की, अब आप ये समझ लीजिए कि अब जितनी भी सर्विसेज होगी वो या तो 12 महीने में होगी या तो 10,000 किलोमीटर, जो भी दोनों में से पहले हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 मंथ या 12 मंथ्स या 10,000 किलोमीटर। अब आपका हर सर्विस का जो इंटरवल रहेगा वो 12 महीने या 10,000 किलोमीटर पे होगा। अब 10,000 पे एज पर शेड्यूल ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, ऑयल का गैस्केट चेंज होगा, विंडशील्ड फ्लूइड लगेगा और हर 10,000 किलोमीटर जैसा बढ़ता है तो कुछ पार्ट्स कम होते हैं, कुछ पार्ट्स ज्यादा होते हैं। जो शेड्यूल आपको जो वर्कशॉप में जब भी आप जाओगे वहां पे वर्कशॉप वाले आपके साथ डिस्कस कर लेते। सो होप सर्विस शेड्यूल आपका क्लियर हो गया, फ्री सर्विसेज आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ पार्ट्स के बारे में। ठीक है, अब ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंजन ऑयल है ये टोयोटा का, जो डीजल और पेट्रोल दोनों व्हीकल में लगता है। अब ये जो ऑयल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये ऑयल आता है इदिमित्सु करके एक कंपनी है, जिसमें टोयोटा ने उसको मतलब इंस्ट्रक्शन देके उनके इंजन के हिसाब से और ये सारी चीजें जॉइंटली उन्होंने ये ऑयल जो है उसको डेवलप किया है। ठीक है, अब ये ऑयल का स्पेशलिटी मैं आपको बताता हूँ। ये है सिंथेटिक ऑयल, बट इसकी प्राइस अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 499 रुपीज पर लीटर है। अगर मैं आपको बताऊं सिंथेटिक ऑयल जो नॉर्मली मिलता है मार्केट में आपको 800 टू 1000 या 1200 रुपीज पर लीटर भी मिलता है। अब अगर आपको 499 में सिंथेटिक ऑयल मिल रहा है तो सिंथेटिक ऑयल से अच्छा कोई ऑयल आता नहीं है, आपको भी ये चीज पता है। तो ये एक रीजन हो गया जिसकी वजह से टोयोटा का जो सर्विस है बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है। वैसे फॉर्च्यूनर में जो सिंथेटिक ऑयल लगता है वो लगता है 7.5 लीटर्स, इनोवा में अराउंड 5.5 लीटर सिंथेटिक ऑयल लगता है। उसी के साथ अगर मैं ऑयल फिल्टर की भी बात करूं तो ऑयल फिल्टर हर 10,000 पे जब भी आप ऑयल चेंज करेंगे लगता है और इसका भी MRP आप देख सकते हैं जो 424 रुपीज लीटर ही है। अब ये आपको पता है विंडशील्ड फ्लूइड, अब काफी लोग शैम्पू वगैरह यूज करते हैं, बट मेरा सजेशन रहेगा आप ये जेन्युइन विंडशील्ड फ्लूइड यूज करिए, क्योंकि इसका MRP अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ 36 रुपीज है। बट ये लिक्विड का जो प्रॉपर्टी रहता है, मतलब मैं जेन्युइन चीजें ही हमेशा रिकमेंड करता हूँ। अब ये लिक्विड का जो प्रॉपर्टी है वो विंडशील्ड का जो वाइपर ब्लेड का रबर है उसके साथ मिलके बहुत अच्छे से विंडशील्ड वाइप करता है। जो भी मतलब टार के स्पॉट्स रहते हैं विंडशील्ड पे या जो भी डस्ट रहती है, डर्ट रहती है, उसे बहुत अच्छे से वाइप कर देता है और स्क्रैचेस होने से भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, लाइकवेस ये रबर भी जो है विंडशील्ड का उसे भी सॉफ्ट रखता है, जिससे उसका भी वेयर एंड टेयर जो है वो कम होता है। अब ये 36 रुपीज का ही आता है, ये कभी 2 चले जाएगा, कभी 1 में ही आपके व्हीकल में काम हो जाता है। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग बात करेंगे एयर फिल्टर का।
अब नॉर्मली कुछ गाड़ियों में 10,000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर चेंज हो जाता है, कुछ 20,000 पे चेंज होता है। अब इसका स्पेशलिटी ये है कि ये एयर फिल्टर अगर आप देखोगे तो ये 10,000 पे भी सिर्फ इंस्पेक्शन होएगा, 20,000 के सर्विस पे भी सिर्फ इंस्पेक्शन होएगा। ये डायरेक्टली चेंज होता है 30,000 किलोमीटर की सर्विस पे। अब 30,000 किलोमीटर की सर्विस पे इसका जो प्राइस है आप अगर देखेंगे सिर्फ 1890 रुपीज है। फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है वो सिर्फ 1890 रुपए का है, ठीक है। अब हम लोग एक बहुत जबरदस्त यहाँ पे बात करने वाले कूलेंट की। अब कूलेंट टोयोटा में मैं आपको बताऊं सिर्फ टॉप अप करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता नहीं है। इसका एक रीजन है, आप अगर इसका नाम देखेंगे तो ये कूलेंट का नाम है सुपर लॉन्ग लाइफ कूलेंट। अब ये कूलेंट का जो लाइफ है वो है 1,60,000 किलोमीटर्स तक, ठीक है। 1,60,000 किलोमीटर्स तक आपको ये कूलेंट रिप्लेस करना नहीं पड़ता है। हाँ ये लिक्विड है, थोड़ा बहुत अगर इवोपरेट हो जाता है तो कुछ सर्विस में हम लोग इसका लेवल चेक करके इसे सिर्फ टॉपअप करके आपको देते हैं। अब ये 1,60,000 में एक ही बार चेंज होता है, ये जो भी 6-7-5 लीटर लगता है गाड़ी मॉडल टू मॉडल। बट इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ 321 रुपीज़ पर लीटर है। ये मैंने एक स्पेशली इधर पे रखने का रीज़न ये बताया, जैसे जो एयर फिल्टर है वो 30,000 पे चेंज होता है, कूलेंट है ये 1,60,000 किलोमीटर पे चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ों से आपको ये समझ में आएगा कि टोयोटा व्हीकल में मेंटेनेंस जो है वो इतना कम क्यों है। सिमिलरली ये कूलेंट की एक बात और मैं बता दूं कि ये पिंक कलर का आता है। नॉर्मली कूलेंट जो मार्केट में मिलता है वो ग्रीन कलर का मिलता है, ये पिंक कलर का कूलेंट है। तो बहुत से टाइम आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या है, तो मैंने आपके जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया कि जो पिंक कलर का कूलेंट टोयोटा के कोई भी व्हीकल में यूज होता है। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई। कोई भी अगर अभी सर्विस रिलेटेड आपको क्वेरी है आप प्लीज रेस करिए, मैं उसका भी आंसर दे दूंगा। और ये पार्ट्स रखने का मेरा रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स के प्राइस कितने कम है, जिससे टोयोटा की सर्विस बहुत इकोनॉमिकल हो जाती है और लॉन्ग टर्म तक आप टोयोटा वर्कशॉप से ही सर्विस कराते हैं। अगेन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप कोई भी नॉन जेन्युइन पार्ट्स सर्विस में स्पेशली मत यूज करिए। जेन्युइन पार्ट्स काफी सस्ते आते हैं, आप उसी को ही यूज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कुछ भी क्वेरी है प्लीज कमेंट करिए, मैं आंसर कर दूंगा।